जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव सुना लाइव दिखाता हूं व पंचांग सुनाता हूं। तत्पश्चात आपको मैं स्कंद पुराण की कथा सुनाता हूं। आज की कथा कुमारी का खंड पच्चापस रस तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार। मुनियों ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले सूत जी, दक्षिण समुद्र के तटों पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों का अधिक चर्चा करते हैं। उग्र श्रवा बोले, मुनिवरों, इस विषय में पहले नारद जी ने जो अर्जुन की आश्चर्यमयी कथा कही है उससे मैं आप लोगों को विस्तार पूर्ण कहूंगा। पूर्व काल की बात है। कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वह मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर वहां के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग समय भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। उसमें पहला कुमारेश्वर तीर्थ है जो मुनियों को प्रिय है। दूसरा सतम्बेश्वर तीर्थ है जो सौभद्र मुनियों को प्रिय है। तीसरा वर्ककेश्वर तीर्थ है जो इंद्र पत्नी सची को प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ है जो राजा कर्म धन को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार 5वां सिद्धेश नामक तीर्थ है जो महर्षियों भारद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इस 5 तीर्थों के दर्शन किए जिन्हें तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में ये 5 तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा, महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर हैं और अद्भुत है, प्रभाव युक्त हैं, तो भी ब्रह्मावादी मुनियों ने सदा के लिए इनका परित्याग क्यों कर दिया? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, इन तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं जो तपस्वी मुनियों को जल में खींच ले जाते हैं, इसलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। यह सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनके तपस्वी महात्माओं ने कहा, अर्जुन, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ग्रहों ने बहुतेरे राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके हो, फिर इन 5 तीर्थों से तुम्हें क्या लेना है? दीप शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण देने के लिए न जाओ। अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है। आपने जो सार बात बताई वह ठीक है, तदपि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्माचरण की इच्छा से कहीं जाता हो उसे मना करना महात्माओं के लिए भी उचित नहीं है। जीवन बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर है। वह यदि धर्म पालने के लिए चला जाता है, नष्ट हो जाता है तो जाए, इसमें क्या दोष है? जिसके जीवन धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्म में काम में चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तपस्वी बोले, पार्थ, इस प्रकार धर्माचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सौभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्रह ने नर श्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वह जोर जोर से पकड़े फड़ करते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से बाहर निकाल आए। जो ही उसे खींचकर वे बाहर लाए, वह ग्रह समस्त आभूषणों से भूषित
कल्याणमयी नारी के रूप में प्रणीत हो गया। उसका रूप दिव्य था, वह मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा, कल्याणी तुम कौन हो? जल में विचरण करने वाली मकरिका का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसे महान पाप तुमने क्यों किया? नारी बोली, कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदवन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियां और हैं, वे भी सुंदरियां तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सब के साथ लेकर मैं देव इंद्र के भवन में चली और वहां एक वन में पहुंचकर मैंने देखा कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है, वीरवर है। उनकी तपस्या के तेज से वहां सारा वन प्रकाशित हो रहा है। वह सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश में आलोकित कर रहे हैं। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा मैं वहां उतर गई। मैं सौरभ्य सम्येयी बुध बुधा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची तथा गाती और खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। वीर, यह सब करने पर उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वह महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको श्राप दे दिया। अरे तुम सब लोग 100 वर्ष तक जल के भीतर ग्रह बनकर रहो। यह शाप सुनकर हम लोग अत्यंत कठिन हो उठी और उन्हीं तपस्या ब्राह्मण की शरण में गई। हमने प्रार्थना पूर्वक कहा, विप्र वर, हम सब ने बड़ा अनुचित किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने योग्य हो। मुझे आप धर्मयज्ञ है, ब्राह्मण है, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाले बताया गया है। मनुष्य महात्माओं का यह वचन सत्य हो, साधु शरणार्थियों की रक्षा करता है। हम सब आपकी शरण में आए हैं, अतः कृपा पूर्ण हमें क्षमा कर दीजिए। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्माचार्य भगवान सदा कल्याण में कर्म करने वाले थे। अप्सराओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा, देवियों, यदि लोग अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु देख ले तो उन्हें भोजन भी न रुचे, फिर पाप में प्रवृत्ति हो तो ही कैसे सकती है। अहो, हम रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ था। इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों में मोक्ष फंसे हुए हैं। कुछ दिन नीचे स्त्रियां इसे तिनके के समान गवा देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं, तुम लोगों का जन्म किसके लिए हुआ है अथवा उसमें क्या लाभ है? अपने मन में विचार करके उसका उत्तर दो। हम स्त्रियों के निंदा नहीं करते। जिसने सबका जन्म किया जिसने सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति उच्छृंखल है, मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें प्रति आसक्त है। मर्यादा की सामग्री की दृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया। अतः इस भवन में स्त्री पुरुषों का मिथुन धर्म का पालन करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार यत्न पूर्ण शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गृहस्थ उत्तम तथा महान गुण कारक हो सकता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती वह दोष कारण भी हो सकती है।
5 मुखों वाले नगर में, जिसके द्वार पर 11 योद्धा पहरा देते हैं, जो मनुष्य अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद है, वह अचेत कैसे हो जाता है? स्त्री के साथ संयोग इसलिए किया जाता है कि उसके पुत्र उत्पन्न होकर पंच यज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार कर सके। किंतु हाय मूढ़ मनुष्य, इस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करता है। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर्य है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है, तो उसे उसके लिए यमराज ऐसा कहा है, पहले तो वह अन्न का दोषी है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है, तथा अंत तो गत्वा संपूर्ण विश्व का द्रोही है। ऐसा पुरुष अनंत काल तक अंधकार पूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, अतिथि तथा संपूर्ण भूत प्राणी मनुष्य के सहारे जीविका चलाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह इन पांचों का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहे। जो मन, वाणी, जिह्वा, हाथ और कानों को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो गया है, उसे हस्त-तीर्थ कहते हैं। इसके भिन्न और अजितेंद्रिय पुरुष है, वे सब काक तीर्थ हैं। जो तमोगुणी मनुष्य काकवत आचरण करने वाले मनुष्य में काक तीर्थ में हंस बुद्धि से रमण करते हैं, उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है, यह ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार जो निर्माण हुआ है, उसे हृदय के भीतर स्मरण रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराओं, अन्याओं, मनुष्यों के कर्मों का जो यह शास्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है, उसे मैं यमलोक में प्रत्यक्ष देखता है, फिर मुझे कैसे मोह हो? तुम लोग वन में जल से भीतर ग्रहा होकर रहोगी और उनमें स्नान के लिए आने वाले पुरुष को पकड़ोगी। कुछ वर्ष तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर थल पर खींच कर ले आएगा, तब तुम पुनः अपना ये स्वरूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही। जैसे निंदित पेय पदार्थों को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु को छूने की शुद्धि प्रायश्चित से होती है, उसी प्रकार इस शाप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदर्शित अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। आज की कथा का यही विश्राम, कल इसी कथा से आगे चलेंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम